आप कुछ भी कहो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही भगवान है। अब जब विश्वास नहीं हो रहा तो शंकर जी क्या कहेंगे? ये थोड़ा कहेंगे कि नहीं नहीं मेरी बात को मानो। तो शंकर जी ने कहा सुनो, हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब तुम्हें विश्वास नहीं है तो जिस प्रकार से तुम्हें विश्वास हो वो काम करो। तो माता सती वहां से परीक्षा के लिए आई। और जब माता सती परीक्षा के लिए आई तो मन में सोचा कैसे परीक्षा लूं, तो उसी भाव से सोचती हुई चल चल। और जैसी माता सती पहुंची परीक्षा लेने के लिए कि शंकर जी समझ गए कि अब सती का कल्याण नहीं है। जो स्त्री अपने पति की बात को ना स्वीकार करे महाराज, जो अपनी पति के वचनों का आदर ना करे, उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। तो शंकर जी ने कह दिया होई है सोई जो राम रचि राखा, अको करि तर के बढ़ावहि साखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। करि तर के बढ़ावहि साखा, करि तर के बढ़ावहि साखा। भावी दो प्रकार की होती है। एक भावी है ब्रह्मजन्य भावी और एक दूसरा भावी है ईशजन्य भावी। ब्रह्मजन्य भावी जो ब्रह्मा जी बनाते हैं और ईशजन्य भावी जो राम जी बनाते हैं। कहा गया ना, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। किसी की आयु कम हो जाए शंकर जी तुरंत बढ़ा देते हैं। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। शंकर जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं महाराज कि किसी ने भांग धतूरा भी चढ़ा दिया तो बाबा प्रसन्न एवं मस्त, तुरंत आशीर्वाद। एक भगत जी थी, उसकी उम्र खत्म हो गई थी। कुछ विद्वानों ने कहा क्या किया जाए? बोले काम करो शंकर जी में जाओ, यही कपिलेश्वर महादेव में, और जाके थोड़ा भांग धतूरा चढ़ा के आ जाए। गया भगत, चढ़ाया, हे कपिलेश्वर नाथ हम पर अनुग्रह करो, और भांग धतूरा चढ़ा दिया। संजोग में उस दिन मस्ती में थे बाबा, खुश हो गए और भगत जी के माथे पे लिख दिया सतम जीवे में सरदा, 100 साल और जीवे। अब जिसको कल मरना है उसके लिए 100 साल और उम्र बढ़ा दी गई। अब ब्रह्मा जी के दूत आए लेने। अब जब शंकर जी का हस्ताक्षर देखा माथे पे तो वैसे ही डर गए। बोले बाबा का कोई भरोसा नहीं, कब त्रिशूल लेके आ जाए। तब किसी की हिम्मत हो उसे छूने की, खाली हाथ लौट गए सब। कुछ लोगों ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, बोले सुनो वो जो जीव की आयु पूर्ण होगी तो कहाँ है? बोले महाराज हमें को मरना है क्या? वो वहां वो शंकर जी का हस्ताक्षर है उसके मस्तक पे, सतम जीव में सरता। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, तुरंत राम जी के पास पहुंचे, अपना पोथन्ना उथन्ना रजिस्ट्रेशन लेके पटक दिया। राम जी से कहा राम जी मैं अब भी तुरंत इस्तीफा दे रहा हूं। अरे भाई हुआ क्या? बोले आप तो बैकुंठ में पड़े रहते हो, आपको तो कुछ लेना देना है नहीं। सबका लेखा जोखा हिसाब किताब, फलाने दिन फलाने ने कलश उठाया, फलाने दिन फलाने ने जो है झूठ बोला, फलाने दिन फलाने ने मिलावटी सामान बेचा, ये सब तो मुझे लिखना पड़ता है ना हिसाब किताब। अरे हजार आंखों से देख रहा है तुझे देखने वाला। राम भजन कर ले रे मनुआ, समय गुजरता जाता हो समय गुजरता जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। हाँ महाराज क्या करें, हिसाब किताब में कोई गलती नहीं हो सकती महाराज ब्रह्मा जी से। बोले मैं हिसाब किताब करता हूं और वो एक शंकर है, वो जाके पूरा हिसाब 2 मिनट में चौपट कर देता है। अरे हुआ क्या? बोले महाराज अभी कल की ताजी घटना है, उम्र पूरी हो गई थी, मैंने अपना काम किया, लेकिन वो शंकर ने 100 साल बढ़ा दी उम्र, लिख दिया सतम जी में सर। अब बताओ क्या करूं?
राम जी ने कहा देखो भाई, कोई और देवता होता तो अपन भी थोड़ा बहुत समझाते, लेकिन शंकर जी से तो अपन भी थोड़ा सा दूरियां बना के रखते। पर देखो एक बात है, वो भोला भाला है, प्रसन्न हो गया होगा किसी के भांग धतूरे से। छोड़ो, काम करो अपना, कैसे भी करके मैनेज करो भाई। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अब हमसे नहीं होता, ये लो इस्तीफा। ब्रह्मा जी नौकरी छोड़ के चले जाए। शंकर जी के चक्कर में ब्रह्मा जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, चल दिए। जैसे बैकुंठ से बाहर निकले तो देखा सैकड़ों हजारों ब्रह्मा लाइन में खड़े हैं, सबके चार चार मुंह, सबके सफेद सफेद दाढ़ियां। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन हो तुम? सामने जो खड़ा था लाइन में, उसने कहा बोले हम ब्रह्मा है। पिछला बोला हम भी ब्रह्मा जी, हम चौथा बोला हम भी ब्रह्मा जी। अरे भाई क्यों, कैसे, तुम कैसे ब्रह्मा? बोले हम फलाने समय के ब्रह्मा हैं। तो फिर कैसे ये लाइन में क्यों खड़े हो? बोले एक बार गलती हो गई, शंकर जी ने किसी पर कृपा की और हमने इस्तीफा दे दिया जोश जोश में। अभी तक लाइन में लगे हैं, अपना नंबर नहीं आया है। ब्रह्मा जी बोले यही सेम टू सेम गलती तो मैं भी कर दिया। सोई भागे भागे ब्रह्मा जी अंदर गए। बोले अरे प्रभु रुको 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 रुको, क्या हुआ? बोले इस्तीफा तो दिया, लेकिन इस्तीफा में साइन करना भूल गया था, मैं इस्तीफा वापस ले रहा हूं। अब ब्रह्मा जी महाराज अपना रजिस्टर लेके आगे, भैया नौकरी संभालनी है किसी भी तरह से, जैसा है मैटर चलने दो। भावी मेटे सकहीं त्रिपुरारी, भाभी मेटे सकहीं त्रिपुरारी, भाभी मेटे सकहीं त्रिपुरारी, भाभी मेरी सकहीं त्रिपुरारी। तो ब्रह्मा जी के जो द्वारा बनाया हुआ भाव है, उसको हर शंकर जी मिटा सकते हैं। लेकिन जब ईशजन्य भावी आता है, ईशजन्य भावी मतलब ईशजन्य भावी का अर्थ हुआ जो स्वयं राम जी ने लिखा है। शंकर जी चाहते तो माता सती को इस समस्या से छुटा सकते थे, माता सती को ज्ञान दे सकते थे, लेकिन शंकर जी ने कहा कि जब राम जी चाह रहे हैं तो हम भी उन्हीं के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। किसी ने कहा है ना सही चाहता हूं ना गलत चाहता हूं, ना सही चाहता हूं ना गलत चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं भी वही चाहता हूं। ना सही चाहता हूं ना गलत चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं भी वही चाहता हूं। और हे प्रभु, मैं तुमसे कुछ अलग नहीं चाहता हूं, मैं तो तुम्हारी हाँ में अपनी भी हाँ चाहता हूं। जय प्रभु, जो तुम चाह रहे हो मेरा भी वही, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। तो प्रभु जो आप चाह रहे हैं मैं भी वही चाह रहा हूं। श्री व्यास नारायण भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। माता सती गई और राम जी के सामने सीता का रूप धर लिया। राम जी आए, कही प्रणाम। माता सती ने सोचा हमारा जादू चल गया। राम जी कहने लगे मैं दशरथ का बेटा राम हूं। माता सती को लगा कि राम जी कहना चाहते देवी जी पहचानो मैं ही तुम्हारा पति हूं, लेकिन राम जी मुस्कुरा दिए, बोले लगता है माता को ज्ञान कराना पड़ेगा। प्रेम से कहने लगे माता प्रणाम, महादेव कहाँ हैं? अब तो माता सती के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मैंने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। और ऐसे कह करके माता सती वापस आ गई और सोचने लगी मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कहे कहा न माना,
शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कहे कहा न माना, निज अज्ञान राम प्याना, निज अज्ञान राम प्याना। और आज महाराज सती माता पहुंची, शंकर जी की बात नहीं मानी, इसीलिए महाराज अपने आप को पश्चाताप में झोंकते हुए माता सती शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने कहा देवी जी परीक्षा ले ली? सती माता ने कहा हाँ, परीक्षा कहाँ ली, क्यों? बोले आपकी बात झूठ थोड़ी हो सकती है, आपने दूर से प्रणाम किया, हमने नजदीक जाकर प्रणाम कर लिया। मां ने आज बाबा से झूठ बोल दिया, भला भोलेनाथ से कैसे कुछ छिप सकता था। बाबा ने कहा धन्य है प्रभु आपकी लीला, आपकी माया कि आज सती भी हमसे झूठ बोल दी। और तुरंत माता सती का उस देह से परित्याग कर दिया। अब आकाशवाणी हो गई उसी समय, अरे भोलेनाथ आप जैसा इतना धीर गंभीर और इतनी कठोर प्रतिज्ञा आपके सिवा और कोई नहीं ले सकता। शंकर जी ने मनी मन कहा प्रभु ये हमारा फैमिली मैटर था, आपको आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी। अब माता सती बार बार पूछ रही हैं, बोले बाबा आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। और उसी समय महाराज शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, शंकर जी ने छुपा दिया बात को। जब शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, अरे देवी सुनो, एक कथा याद है कि जरा कथा सुनो। ऐसे ऐसे कथा सुनाना शुरू कर दी। और शंकर जी कथा मेरे आपके जैसे थोड़ा होती कि दिन भर में 3 घंटे सुनना, उसमें भी कभी पैर ऐसे कर लेना, कभी ऐसे कर लेना, मौका लगे तो व्यास जी के सामने पैर पसार के बैठ जाना। अब व्यास जी कथा भी सुना रहे हैं और साथ में भगत जी के पैरों में जो धूल लगी है, मिट्टी लगी है, वो भी देखते जा रहे हैं। ऐसी कथा थोड़ा, वो तो पूरी महाराज और शंकर जी कथा 1-2 नहीं, फिर एक से एक बहुत प्रकार की कथाएं होती रही। तो महाराज माता सती समझ गई कि अब शंकर जी ने मुझे त्याग दिया। प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलान। हृदय में बड़ा क्षोभ है माता सती को, मैंने शंकर से अपनी बात छिपाई है, जो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, जगदीश्वर है, महेश्वर है, विश्वनाथ है, उनसे मैंने छिपाया। मैं कैसे जड़ चेतन नारी स्वभाव से विश्वनाथ से झूठ बोल दी। पर मन में सोचा कोई बात नहीं, यहां कथा सुना रहे